हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है। मैं एक्चुअली आने वाले हफ्ते के लिए थोड़ा सा एनर्जी पिक करना चाहती थी। आज सैटरडे है, ठीक है, तो आई से अराउंड थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग तक आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है और वो थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ, ठीक है। मैसेजेस फॉर माय कॉलिंग। ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लिसन, ओ वाह, अच्छा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी देने वाली हूँ, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। लाइक ऑलरेडी मैं ये इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को दे चुकी हूँ, ठीक है। मैं बीच में जब बहुत नार्सिसिस्ट वीडियोस पोस्ट कर रही थी, उसके दौरान आई गेस मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया था। एक और बार रिपीट कर देती हूँ। लिसन, जो ह्यूमन साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, हम जन्म लेते हैं, फिर हम अपने कर्मों को पूरा करते हैं एंड धीरे धीरे फिर डेथ की तरफ मूव करते हैं, राइट। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ज़िंदगी और मृत्यु का एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब बीच में अचानक से अगर अब्रप्टली एकदम से किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इट्स लाइक जो सोल जी सकते थे, अपने कर्मों को उन्हें पूरा करना था, पर वो नहीं कर सकते बिकॉज अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनका जो सोल है ना, बीच में अटक जाता है ना। वो थर्ड डायमेंशन के रहते हैं, उनका बॉडी वो ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं, और ना वो पास ऑन करके अदर रेम्स में जा सकते, वो सोल ग्रेजुएट कर पाता है, ठीक है ना। वो दूसरे लाइफ में भी पास ऑन नहीं कर पाता क्योंकि उसके कर्म अभी भी इसी लाइफ के साथ अटका पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये सोल्स एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स के कैटेगरी में चला जाता है, लाइक पास्ट ऑन सोल्स में चला जाता है, पूर्वजों के कैटेगरी में चला जाता है, जो ऑलरेडी लिव डाई। अब इनकी जो अतिरिक्त इच्छाएं होती है या कर्म होते हैं, इन्हें एक मैसेज देने के लिए या उन्हें पास ऑन करने में मदद करने के लिए कुछ पूजाएं किया जाता है, राइट। कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद। अब पकड़ लो, काफ़ी समय चला गया है, ठीक है ना, एंड वो पूजा काफ़ी नहीं था उनको पास ऑन कराने के लिए, ठीक है। अभी उन्हें और थोड़ा सा और हेल्प चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जिस स्टैंड पॉइंट से मैं चीज़ों को देखती हूँ ना, मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है बिकॉज इट्स लाइक वो सोल्स जी सकते थे, अपने कर्मों को पूरा कर सकते थे, लाइक अभी भी उनकी बहुत लाइफ बाकी थी, बट देन सडनली ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो मैं पर्सनली जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, ठीक है, एंड दे नीड हेल्प। दिस इज़ हाउ आई सी इट, दे नीड हेल्प। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मंत्र जाप से, ठीक है, क्योंकि हम प्रभु का नाम जब लेते हैं, कोई भी आपका जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी मंत्र आप बोलते हो, आप जब वो मंत्र बोलोगे तो उन्हें एक पीस मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि वो दूसरे रेल में या नेक्स्ट लाइफ में वो पास ऑन करने की उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, ठीक है ना। नाउ आई फील जैसे कि आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं, आपके एंसेस्टर्स में से कुछ ऐसे सोल्स हैं जो ऐसे बीच में ना कहीं अटक है। लाइक अगर आपको पता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर अचानक से उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, एंड दे नीड लिटिल हेल्प, तो जब आप जाप करोगे, कई बार हम महसूस कर सकते हैं, राइट। हमें से कुछ लोगों को तो दिखाई भी देता है, हमारे पास तो जो क्लोज वंस हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। हम पास्ट ऑन सोल्स के साथ बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। उन्हें कई बार हेल्प की ज़रूरत होती है, और हम जब ऐसे प्रेयर करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है, उन्हें एक हेल्प, एक शक्ति मिल जाती है ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट रेल में वो मूव ऑन कर सके। तो आपको ऐसे हेल्प मांगते हुए कुछ सोल्स आपको महसूस हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है।
आपके एंसेस्टर्स में से कोई है। अगर आपने कहानियाँ सुनी होगी, लाइक आप कोई आपका ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके लाइक आपके जन्म से बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लाइक ग्रेट ग्रैंडफादर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट दे आर स्टिल स्टक इतने सालों से, फिर भी वो पास ऑन नहीं कर पाए। बट देन आपकी प्रार्थना में, आपके जाप में इतनी इतनी शक्ति है, इतनी प्योरिटी है इसमें, इतना डिवोशन है कि आपके प्रार्थना से उनके आपके प्रार्थना की प्योरिटी से उन्हें एक लाइट मिल सकता है। स्पेशली अगर आप एक लाइट वर्कर हो, ऑफ कोर्स जब यहाँ पर कुछ ऐसे लाइट वर्कर्स हैं जिनके प्रेयर्स में, जिनके हाथों में इतनी हीलिंग एबिलिटीज़ होती है कि वो एक्चुअली दूसरे सोल्स को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाते हैं, ठीक है, ये उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट में से एक होता है। तो अगर आप ऐसे महसूस कर पा रहे हो कि कोई सोल है जो आपके आसपास ही है, एंड आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हो कि वो थोड़ा से पेन में है पर वो बोल नहीं पा रहे आपको, ठीक है, पर आप महसूस कर सकते हो कि वो थोड़े से ट्रबल्ड है, थोड़े से परेशान है, प्रॉब्ली सपने के ज़रिए वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपसे हेल्प मांग रहे, देन यू कैन हेल्प देम। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके साथ डायरेक्टली बात करने की कोशिश करो एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, एंड उन्हें लाइट की तरफ, नेक्स्ट लाइफ की तरफ उन्हें मूव करने में आप हेल्प कर सकते हो। इट्स लाइक आपका प्रेयर ही काफ़ी होगा, आपका मंत्र जाप ही काफ़ी होगा ताकि उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सके, ठीक है। नाउ आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल है, लाइक रियली बहुत पावरफुल है। ये उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर ले रखा है कि वो आपको लाइफ में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, उनके कार्मा का एक हिस्सा ही है कि वो दूसरे रेल से, ठीक है, दे आर लाइक पास्ड ऑन असेंडेंट मास्टर्स एंड डिएटीज, बट लाइक डिवाइन एंटिटीज़ में वो लाइक कन्वर्ट हो गया, लाइक एंजल फॉर्मेशंस में वो आ गए हैं जहाँ पर वो लिटरली आपके लाइफ को गाइड कर सकते हैं, लाइक आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों का जो कनेक्शन है आपके एंसेस्टर्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप डेली बेसिस पे आपके एंसेस्टर्स को आप महसूस कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड कई बार उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ अधूरी इच्छाएं हो सकती है जो वो आपके थ्रू अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं। लाइक कुछ चीज़ें, ये चीज़ें तो आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ें होती, कुछ आदतें हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ फूड हो सकता है, फूड आइटम हो सकता है जो आप कभी नहीं खाते हो, ठीक है, जिसे खाने के बारे में आप सोचती भी नहीं हो, बट देन अचानक से आपको खाने का मन करता है, ठीक है, और फिर आप अपने किसी बड़े से सुनते हो कि हाँ आपका कोई पास्ट ऑन पर्सन ये चीज़ बहुत पसंद करते हो, ठीक है, कोई स्मेल आपको मिल सकता है, उनका फेवरेट परफ्यूम, उनका फेवरेट फ्लावर का स्मेल आपको मिल सकता है, कोई पर्टिकुलर अगरबत्ती हो सकती है, राइट। सो दीज आर लाइक दिस साइंस यहाँ पर होंगे जहाँ जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका कोई अधूरी इच्छा है, ठीक है, या वो स्टक फील कर रहे किसी चीज़ को लेकर के, एंड उन्हें आपके प्रार्थना की शक्ति की ज़रूरत है, आपके मंत्र जापों की ज़रूरत है ताकि उन्हें थोड़ा सा डिवाइन लाइट मिल सके, बिकॉज दे आर स्टक, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अटक गए हैं दोनों वर्ल्ड्स के बीच में, वो अटक गए हैं और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपको सिर्फ यही करना है, मंत्र जाप करना है, प्रेस करना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज। ओके, कोई मदर फिगर है यहाँ पर जो बहुत ही अनहील्ड है, ठीक है, इट्स लाइक ये मदर फिगर जो भी है लालची है, ठीक है, अरे इसके आसपास हमेशा लोग बीमार पड़ते रहते, लाइक ये मदर फिगर खुद भी बीमार रहती है, ठीक है, और उसके आसपास के लोग इसके आसपास जो भी रहता है वो भी बीमार पड़ जाता है, लाइक ये पर्सन स्पिरिचुअली इतना सिक है कि वो दूसरों को भी बीमार कर देती है। इट्स अ कार्मिक फेमिनिन,
ठीक है, एंड शी इज़ अनहील्ड। ये बिल्कुल भी अपना हीलिंग वर्क नहीं करती है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक इन नेचर, ठीक है, लालची है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ही वो उसका लगाव है। वो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकता है, उसको फूड एडिक्शन हो सकती है, लाइक हद से ज़्यादा खाना खाना, पैसे की लालच करना, सोने की लालच करना, ठीक है, गोल्डन से सोना, गोल्ड, ठीक है, किसी इंसान की अटेंशन की लालच कर सकती है, दूसरों के पार्टनर्स का लालच उसको हो सकता है, जो दूसरे क्या हो उसको अपना बनाने का उसको एक फितूर हो सकती है, ठीक है ना, बिकॉज दिस माइजर कार्ड टॉक्स अबाउट समबडी हु इज़ वेरी ग्रीडी, बहुत बहुत लालची, ठीक है, अनकंट्रोलेबली टू द पॉइंट ऑफ पागलपंती, ठीक है ना, जुनूनी वाला लालची काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है, एंड वो हमेशा बीमार रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी इस पर्सन को लगी रहती है, इस कार्मिक मदर फिगर को, एंड इसके आसपास जो भी आता है अचानक से उनके लाइफ में ना एक एक मनहूसियत छा जाती है, आई एम हियरिंग, ठीक है ना, लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं अचानक से, उन्हें सर्दी खांसी, कोई फिज़िकल बीमारी पकड़ सकता है, एक्सीडेंट्स का होना, एकदम से बैड लक हिट कर जाना, ठीक है, इट्स लाइक आसपास उसका कोई बरकत नहीं होता है, पौधे मर जाते होंगे, फूल मुरझा जाते होंगे, ठीक है, देर इज़ अ सेंस ऑफ डार्कनेस इस कार्मिक मदर फिगर के साथ, इट्स लाइक इसका सोल, इसका दिल ही साला काला हो गया है, एंड इसका ऑरर फील इज़ वेरी डार्क, जस्ट लुक एट दिस, इट्स वेरी डार्क, इट्स डार्क। वो अपने आप को सजाने में यकीन करती होगी, लाइक ब्राइट चीज़ों से, उसे ड्रेसअप करना बहुत पसंद आता होगा, ठीक है, चमकदार चीज़ों को कलेक्ट करना अच्छा लगता होगा, बट देन लुक एट हर ऑर्डर, लुक एट हर फेस, शी इज़ अगली, इट्स लाइक उसकी बदसूरत सोल का एक झलक ना उसके चेहरे पर अब नज़र आ रहा है, इट्स डार्क, इट्स सीरियसली इट्स डार्क। ये वॉल्स देखो कैसे मनहूसियत से डार्क डार्क हो गया है, इट्स नॉट इवन इन ब्राइट कलर्स। ये फेदर्स जो वो पहनी हुई है आधे ग्रीन है, फिर आधे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वाइट है तो उसकी उम्र हो गई है, ठीक है ना, शी इज़ प्रिटी एजेड, नॉट एन यंग सोल, काफ़ी उम्र हो गई है इसकी, इसे अपने एज को लेकर भी बहुत परेशानी होती होगी, ये दूसरों को हेक्स करती होगी, लाइक यंग लड़कियों को या यंग बंदों को उसके स्पेल वर्क से, डार्क मैजिक से वो दूसरों की जो वो ब्यूटी स्पेल करती होगी, जिससे वो दूसरों की यूथ को वो अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, एंड इसके आसपास रहते आपको अचानक से पिंपल्स आ सकते हैं, बहुत टायर्डनेस फील हो सकता है, you will see there is a change in your फेस इस पर्सन के आसपास, लाइक इस पर्सन से आप अपने आप को डिटैच कर लो, दूर हो जाओ तो यू विल बी फाइन, आपकी एनर्जी अप एंड अप में रहती है, सब कुछ सही है, पैसा का फ्लो भी सही आ रहा है, आपको टाइम से आप सो रहे हो, आपको सुकून से नींद आ रहा है, खाने का एकदम सही से आपका बॉडी अब्जॉर्ब कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जहाँ ये पर्सन आपके आसपास आता है या आप उनके आसपास जाते हो, एकदम से एक मनहूसियत सी छा जाती है, लाइक इसका ऑरर फील्ड इतना ज़्यादा डार्क है कि ये दूसरों को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, नाउ हु इज़ दिस कार्मिक फेमिनिन, कौन इसके साथ डील कर रहा है, आई जस्ट होप कि मेरा कलेक्टिव ऐसे एक पर्सन के साथ डील ना करता है, या ये पर्सन कंसिस्टेंटली सपने के ज़रिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ कंफर्मेशन।
लाइक अचानक से फ्रॉम नोवेयर अगर ये ऐसे पर्सन से आप दूर हो चुके हो, या कोई दूर का रिश्तेदार है, या बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई है, अचानक से आपको इस पर्सन की सब आपको इस पर्सन का सपना आ सकता है। जैसे कि ये आपके तरफ किसी नेगेटिव पर्सन को आपके तरफ भेज सकते हैं, लाइक आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक वो उन्हीं की तरह कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकता है, या एनर्जी वैम्पायरिश कोई पर्सन हो सकता है, जिसके भीतर वो आपको लेकर के एक उत्सुकता जागरूक करे कि ये जो जैनेटियन है ना, तुझे पता है बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, तुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे पटाना चाहिए, या उसके साथ कोई बिजनेस करना चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे उसे तुझे उससे लाभ होगा। तो ये किसी पर्सन में ना सेक्सुअल या कोई मटेरियलिस्टिक कुछ आपका कुछ अच्छाइयों को हाईलाइट करते हो इस पर्सन के भीतर ना, वो कुछ इंटरेस्ट को जागरूक कर रही है। ठीक है, ताकि वो आपके पास इस पर्सन को सेंड कर सके। ठीक है, तो अचानक से एक अनजान पर्सन का आपको सपना आ सकता है कि ये पर्सन सेक्सुअली आपको टच करने की कोशिश करे, जो जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हम कहते हैं, स्पिरिचुअल हैरेसमेंट। आप देख सकते हो कि कोई अचानक से आपको हैरेस कर रहा है सपने के ज़रिए, या फिर ये कार्मिक फेमिनिन डायरेक्टली आपसे आकर के आपके पास आ सकते हैं, जिससे आपको एक नाइट में टाइप आपको फील होगा कि ओ माय गॉड, अचानक से इसका सपना मुझे क्यों आ रहा है। इट्स बिकॉज वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रही है, वो किसी को आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। दे सेइंग शी इज़ ट्राइंग टू पुट यू इन योर फीलिंग्स। ठीक है, इट्स लाइक वो आपके भीतर कुछ इमोशंस को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप उन इमोशंस को फील करके शी इज़ ट्राइंग टू मेक यू फील अ सर्टन वे, अपने खुद के बारे में या अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। आई डोंट नो क्या क्या कर क्या रही है ये। माइट भी वो आपके रोमांटिक लव लाइफ को लेकर के कुछ फीलिंग्स वो आपके भीतर जागरूक करने की कोशिश कर सकती है, लाइक इफ़ यू आर अ सेलिब्रेट, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या जस्ट इन अ सिंगल लाइफ। ठीक है, वो आपके भीतर कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस को जागरूक करने की कोशिश कर सकती है, जहाँ पर आप लस्ट की तरफ मूव करो, या आपके भीतर कोई लालच वाली एनर्जी जागरूक हो, या फिर आपको ऐसा लगे जैसे देयर इज़ अ पास्ट वाली एनर्जी यहाँ पर, कि आपने पहले भी ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज़ को आपने रिजेक्ट किया हुआ है, सेम कि नहीं मुझे ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए, पर वो समहाउ आपको उन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ आपको खींचने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए अलग से वो किसी को आपके तरफ भी भेज सकती है, लाइक वो लिटरली एक्टिवली किसी को आपके बारे में बता रही है कि तुझे इसके पास जाना चाहिए, लाइक यू शुड ट्राई विद दिस पर्सन। यस, वी हैव द थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली। वो लिटरली किसी और को आपके बारे में बता रही है, उनके भीतर आपको लेकर के इंटरेस्ट बिल्ड कर रही है कि तू जा उसके पास। वो एक नेगेटिव इंसान को आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रही है, जिसके ना जाए। इट्स लाइक शी इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, लाइक अगर आप हैप्पी हो, ठीक है, आपका ऑफ कोर्स लाइफ लव को लेकर के अपना एक एक्सप्लेनेशन है, शिव शक्ति वाला ट्विन वाला एक आपका अपना एक समझ है डुअलिटी का, राइट। तो वो लिटरली आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस दे करके आपके भीतर के इस विश्वास को ना डाउट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। शी वॉन्ट्स दैट, कि वो चाहती है कि आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले, वो आपके लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड यस, यू आर माई डिवाइन फेमिनिन। आप डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो, डोंट वरी। से कि मैम को सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की लिए मैसेज मिली, नो।
डिवाइन फेमिनिन की यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, तो ज़्यादातर हमारे चैनल पे डिवाइन फेमिनिन ही है, बट आप एक डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बिल्कुल एक डिवाइन मैस्कुलिन होकर के इस मैसेज से रेजोनेट कर सकते हो ना। ये एक मदर हो सकती है, ठीक है, काफ़ी उम्र हो गई, अपना बच्चा बच्चा है इसका, इसके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए होंगे, ठीक है, इट्स अ मदर फिगर, ठीक है, या शी इज़ वेरी लेजी। Okay, they are saying कि true that. Okay, they are saying कि ये एनर्जी जब आपकी तरफ मूव करेगी अचानक फ्रॉम नोवेयर आप थोड़ा सा लेजीनेस फील कर सकते हो। आपको ये जाना पहचाना वाला एनर्जी फील होगा कि आप इस एनर्जी के साथ पहले भी आपने डील किया हुआ है, इसे भगाया हुआ है, ठीक है, आपने इसे नो कहा हुआ है, एंड आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है इस एनर्जी को रिकग्नाइज करने में और दोबारा इसको रफा दफा करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बट आप में से कुछ लोग बहुत इरिटेटेड फील करने वाले कि हाउ डेयर दिस पर्सन, इसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से दोबारा मेरी तरफ एक स्पिरिचुअल अटैक भेजने की। दिस थिंग डोंट गेट एंड फिर से निकल के आया, लाइक ये पर्सन जो भी है ना, इसकी डोमिनेंट इसकी जो एनर्जी है ना, दिस इज़ लाइक समबडी जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इसमें ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, गुस्सा है, ठीक है, एंड ये लिटरली पास्ट में भी अपने नेगेटिव इमोशंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर चुके हैं। लाइक ये खुद एक प्रोस्टिट्यूटेड पर्सन होगी, लाइक लिटरली पैसों के लिए लोगों को फंसाना, ठीक है, गलत रीज़न से रिश्तों में जाना, प्रॉब्ली ये आपको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश कर चुकी होगी, लाइक आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की होगी, सेइंग कि आप पैसों के लिए रिश्तों में कदम रखते हो, ऐसे फालतू की बातें बोल करके आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की होगी, ठीक है। दिस दिस बिचेस एनर्जी इज़ वेरी वेरी हॉरेबल, लाइक डिवाइन फेमिनिन्स, इस एनर्जी को जितना जल्दी हो सके रफा दफा करो। ये एकदम ना फोकस करके बैठी हुई है, एंड ये ना ऐसे साइडवेज देखती है, लुक एट दिस, ये सब कुछ आपका छीन के बैठ जाना चाहती है, लाइक वेरी, आई डोंट नो, आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस WHOR। इसे हील करना नहीं आता, हीलिंग कार्ड फिर से रिवर्स्ड आया है, इसे हील करना नहीं आता है, इसलिए इसने इतना ज़्यादा बैड कार्मास अक्यूमुलेट कर लिया इस कार्मिक फेमिनिन ने, पर इसे हील करना नहीं आता है। शी हेट्स द फैक्ट कि उसने इतना सारा अटैक्स आपकी तरफ भेजा है, बट देन यू समहाउ हील योर सेल्फ, ठीक है। उसे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से भी इरिटेशन होती है, आपके सेक्रल, ठीक है, और क्राउन चाक्रा को प्रोटेक्ट करके रखा करो, ठीक है, बिकॉज ये हीलिंग हैंड्स जो है ये सेक्रल पे एंड आपके क्राउन की तरफ बहुत डायरेक्टेड है, सो इन दोनों एरियाज़ को वो अटैक करती होगी। आई एम हियरिंग कि ये अपने खुद के बच्चों के साइकिक एबिलिटीज़ को ब्लॉक करती है, लाइक उसकी उनके इंट्यूशन, उनके एक एक इंसान का जो नॉर्मल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, लाइक कई हम में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ हम पैदा हुए, राइट, ये जानबूझ के अपने खुद के बच्चों के भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ब्लॉक करती है एंड लोगों को जताती है कि देखो मेरे बच्चे कितने बीमार रहते हैं एंड आई नीड हेल्प, ठीक है। ये इट्स लाइक ये अपने खुद के हस्बैंड को भी बार बार करके इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए दैट आई वांट मनी, आई नीड मनी, बच्चों के लिए पैसा चाहिए, मेरे बीमारी के लिए, बच्चों की बीमारी के लिए पैसे चाहिए। इट्स लाइक अगर इसका पार्टनर इसे छोड़ के जाना भी चाहते हो, ये बार बार करके
अपने बच्चों को बीमार कर देती है ताकि उसके हाथों में पैसे आ सके, ताकि वो अपने हस्बैंड से पैसे निकलवा सके। ये लाइक किसी को भी अटैक कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। ये आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश करेगी। शी इवन ट्राई टू ब्लॉक योर इंट्यूशन, ताकि आपको समझ में ना आए कि उसका गेम प्लान क्या है, कि कौन आपको अटैक भेज रहा है। आप डिटेक्ट ना कर सको, इसकी वजह से वो आपके क्राउन और थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकती है। दे सेइंग गेट इनटू योर मेडिटेशन मोड। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, आपको कवच करने के लिए वो आगे आएंगे। यप, गेट इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट। या यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस साइकिल। आप में से कुछ लोगों के ये आपके एक्स वाइफ है, कार्मिक वाइफ, कार्मिक पार्टनर है विद दैट लवर्स कार्ड। वो नहीं चाहते कि आप ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करो, और आप कंप्लीट ही कर रहे हो। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, और दोबारा वो उसी ऐसे ही सिमिलर, लाइक आई सेड, कि ये ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आप पास्ट में भी आपने डील किया हुआ है। तो वो आपको पास्ट के किसी टॉक्सिक साइकिल आपके लिए दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। दोबारा ऐसे नार्सिसिस्टिक एनर्जी, वैम्पायरिश एनर्जी में आपको वो खींचने की कोशिश करे, जहाँ पर आपका ऑर्डर टॉक्सिफाई किया जा सके, नेगेटिव एनर्जी की तरफ मूव करे। बट देन यू विल गो थ्रू अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। just when I said a change with that 10, that's a completion, that's confirmation. So आप इस साइकिल को कंप्लीट भी कर पाओगे, इसे रफा दफा भी कर पाओगे। दिस वाज जस्ट लाइक अ कंफर्मेशन। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हो रहा है, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। देयर इज रीबर्थ, आई सेड एंसेस्टर्स आ रहे। आपको इस रीबर्थ से जाने के लिए, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, टेक केयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।